जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। ईरान क्या सोच रहा है इस टाइम पे, क्या-क्या ऑप्शंस हैं उसके पास और क्या-क्या जियोपॉलिटिक्स हो रही है एज़ वेल एज़ क्या-क्या चीज़ें इंडिकेशंस दिखा रही हैं आपको ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन मैं इस टाइम पे सिर्फ आपके साथ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और एक छोटा-सा एनालिसिस कर रहा हूँ कि इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं। सबसे पहले एक कुवैती न्यूज़पेपर है जिसका नाम है अल जरीदा, जिसने एक आर्टिकल निकाला है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि अमेरिकन डेलीगेशन एक सिटी है नॉर्दर्न ईरान में, उसकी तरफ गई जिसका नाम है कराज। उस कराज की सिटी में सीक्रेट मीटिंग ब्रोकर हुई एक मिडल ईस्टर्न कंट्री से जिसका नाम है ओमान, जहाँ पर सीनियर इरानियन ऑफिशियल्स थे एंड सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल्स थे जो प्रेसिडेंट बाइडेन का एक पर्सनल मैसेज लेके वहाँ पर गए थे। 2 घंटे की मीटिंग चली, उसके अंदर जो रिपोर्ट आई है कि यूएस ऑफिशियल्स ने बोला है कि साहब, कहीं न कहीं अमेरिका भी इज़राइल से इतना खुश नहीं है, जिस तरह की चीज़ें बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं यूएस भी खुश नहीं है और कहीं यहाँ तक कि यूएस का एक स्टेटेड पॉलिसी है, उसके बारे में बात करी कि भैया वी डोंट वांट अ वॉर विद ईरान, हमको ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहिए। बट एक चीज़ और बोली गई कि कहीं अगर इज़राइल और ईरान की अगर झगड़ा होता है, तो इज़राइल के डिफेंस में अमेरिका ज़रूर आएगा। तो ये कहीं न कहीं 2 स्टेटमेंट्स निकले हैं वहाँ से एंड उनको एक चीज़ से बोला गया कि कहीं न कहीं देखिए, वी नीड टू इंश्योर दैट ईरान कहीं न कहीं ये जो एक ट्रैप है वॉर का, उसके अंदर ना फँसे और इज़राइल भी उसके अंदर ना फँसे और एक मेजर एस्केलेशन की तरफ दुनिया ना जाए। तो ये एक ऑब्वियसली क्लेम निकला है, क्या इसके इसके बारे में कहीं न कहीं कैसे आगे चीज़ जाती है, कैसे नहीं जाती, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बताना। और एक जो न्यूज़ आई कि भैया, ईरान के को अरब्स ने काफ़ी हद तक बताया कि भैया ज़रा ये जो रॉकेट ड्रोन आप प्लान कर रहे हो इधर-उधर से जाने के लिए, पिछली बार की तरह जिस तरह से हमने इंटरसेप्ट करे थे, हम लोग अपनी एयर स्पेस के बीच में से नहीं जाने देंगे और हम इन चीज़ों को इंटरसेप्ट करेंगे, नॉट जस्ट फॉर इज़रायली प्रोटेक्शन बट हम अपनी कंट्रीज़ का एयर स्पेस यूज़ नहीं होने देंगे। तो ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग फैक्टर है ईरान के लिए, कहीं न कहीं यू नो अ, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, दे आर नॉट स्टैंडिंग विद ईरान बिकॉज़ एक जो पुराना ट्रेडिशनल एक स्टैंड होता था, जहाँ पर सारे जो अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम नेशंस होते थे, ये इज़राइल के अगेंस्ट होते थे। इस टाइम पे इनको पता है कि ये सब कर-कुरा के कुछ मिलना नहीं है, सो दे आर नाउ लुकिंग एट द अदर साइड कि ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये कर-कुरा के इट इज़ जस्ट गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos और हमारी हालत खराब हो जाएगी। सो दे आर नाउ रेडी टू डिफेंड एंड पहले भी अगर आपने देखा हो, सऊदी एयरक्राफ्ट एंड इजिप्शियन एयरक्राफ्ट एंड मेनी अदर एयरक्राफ्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन शूटिंग डाउन ईरानियन मिसाइल्स और ईरानियन प्रॉक्सी के जो लॉन्च ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, इज़राइल की तरफ जाते हुए उनको भी शूट डाउन इन लोगों ने करा है। देखिए यार, ऑन द फेस ऑफ इट ईरान ने बड़ी क्लियरली बोला है कि भाग जाओ यहाँ से, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो मर्ज़ी करना है हम अपने आप करेंगे। हम आपको अगर आप हमको रोकोगे तो आप भी इस वॉर के पार्ट हो जाओगे टाइप्स। तो ये एक ऑब्वियसली एग्रेसिव स्टेटमेंट जो पहले भी ईरान ने दिया था। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भैया हमारा एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ईरान के साथ और अगर अमेरिका कुछ करता है ईरान को टारगेट करने के लिए, तो हम लोग एकदम से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे और हम अपने पार्टनर्स को डिफेंड करेंगे। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। ऐसा कोई स्टेटमेंट चाइना की तरफ से ना आएगा, ना आने की कहीं से सोच है, क्योंकि चाइना तो ईरान का बड़ा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि IL-76 जो एक स्पेशल जहाज है इनका, रशियन एयरफोर्स का, जिसमें स्पेशली उसको मॉडिफाई किया गया है सो दैट इट कैन कैरी लार्जर वेपन्स, मिसाइल्स एंड दिस एंड दैट। दैट हैज़ बीन गोइंग अप एंड डाउन फ्रॉम रशिया टू ईरान कॉन्स्टेंटली। तो काफ़ी कुछ जो ईरान को चाहिए होगा इस ऑपरेशन के लिए, जो पोटेंशियल ऑपरेशन है, या फिर अपने डिफेंस के लिए, या कुछ कुछ और इक्विपमेंट जो उनको लगता है कि भैया अगर इन लोगों ने मुझ पे अटैक कर दिया, तो उसके लिए भी, बचाव के लिए उसने, या अग्रेसिव अटैक्स के लिए उसने कुछ रशिया से चीज़ें ली हैं। नाउ यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी ईरान की तरफ से कि साहब, ईरान को ये लगता है कि अमेरिका उसके ऊपर अटैक करेगा और किस तरह से ये आगे जाएगा वो भी उसके अंदर एक डर है। लेबनान में थोड़ी-सी भगदड़ मची हुई है इस टाइम पे, जो इज़राइल से बॉर्डर करता है, वहाँ पर सबको पता है कि भई हूथीज़ बैठे हुए हैं और हूथीज़ अगर कुछ करेंगे तो इज़राइल वापस रिटेलिएट करेगा, बहुत बुरी तरह करेगा एंड वहाँ पर बॉम्बिंग ऑलरेडी काफ़ी हद तक चली जा रही है। तो काफ़ी लोगों के, देशों के जो सिटिज़न्स हैं वो वहाँ से ऑलरेडी निकल रहे हैं। लेबनीज़ सिटिज़न्स भी वहाँ से भाग रहे हैं बिकॉज़ एवरीबॉडी प्रेडिक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन फ्रॉम इज़राइल टुवर्ड्स लेबनान अगर कुछ ऐसा होता है।
एंड बाय द वे हिज़बुल्लाह की जो मिसाइल स्ट्राइक्स हैं वो 10-50, 10-50, 10-50 कॉन्स्टेंटली चली जा रही हैं। यूएस ने इस बीच एक एयर स्ट्राइक करा है इराक के अंदर जिसमें उसने क्लेम करा है कि एक्यूआईएस वाले कोई एलिमेंट्स थे उनको निकाला है वहाँ से अल-कायदा या का जो एलिमेंट है उनको वहाँ से निकाला है। ईरान थोड़ा कन्फ्यूजन में है इस टाइम पे बिकॉज़ देखिए ईरान इज़ नॉट सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। ईरान इज़ अ गुड रॉकेट फोर्स एंड ड्रोन फोर्स एंड दिस एंड दैट बट अगर चारों तरफ से ईरान भी घिर जाएगा और अगर एक कोई ओपन आउट वॉर होती है तो अगर अमेरिकन्स उनके साथ पर्शियन गल्फ में एक दो एयरक्राफ्ट कैरियर लेके खड़े हुए हैं, उनके बेसेस हैं चारों तरफ, ईरान हैज़ अ बिट ऑफ अ थ्रेट कि उसकी सर्वाइवल के ऊपर थ्रेट आ सकता है। लेकिन देखिए चक्कर ये है ईरान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली वाली जो एक ईरान के ऊपर अटैक था, जो सीरिया में हुआ था, इट वाज़ ऑन द सॉवरेन टेरिटरी ऑफ ईरान। ठीक है? जो सीरिया में जो एम्बेसी थी ईरान की, उसके ऊपर अगर अटैक हो, एम्बेसीज़ आर कंसिडर्ड टू बी सॉवरेन टेरिटरीज़। तब जाके ईरान ने ज़ोर से अटैक किया था और 300-400 जो भी मिसाइल्स भेजी थी, उसमें से 8-10 इज़राइल को लगी थी और कुछ डैमेज भी वहाँ पर हुआ था। ये एक अटैक जो है, एक क्लैंडस्टाइन अटैक है। ठीक है? यहाँ पर किसी को पता नहीं है, वहाँ तो क्लियरली पता था कि भई इज़राइल ने ठोका है जाके। ये अभी तक किसी ने ओपनली नहीं बोला है कि ये इज़राइल ने ही करा है। नाउ इरानियंस बोलते हैं, अमेरिकन्स भी वो न्यूयॉर्क टाइम्स भी बोल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा एग्ज़िट प्लान बनाया है ईरान के लिए। ये जो आर्टिकल आया कि जिसके अंदर बोला गया कि भई 2-3 रूम्स के अंदर बॉम्ब रखा था, 2 महीने पहले रखा था, ये वो। ये एक सेविंग फेस टाइप आर्टिकल एक ऑप्शन ईरान को दिया गया है। मैं थोड़े टाइम से सोच रहा हूँ ये इमीडिएटली कैसे आया? ये है एक सेविंग फेस। कि साहब ऐसा है अब ये जो भी हो गया अगर हम इस धारा पे अगर आगे जाते हैं कि आपके कमरों के अंदर बॉम्ब थे, दैट मीन्स आपकी जो आईआरजीसी है, आपका जो मेन एक सिक्योरिटी फोर्स है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अगर ईरान इस चीज़ को मानता है तो आईआरजीसी के अंदर खड्डों के ऊपर मानना पड़ेगा। अगर ईरान ये मानता है कि ड्रोन आया तो उसके कहीं न कहीं जो उसकी एयर डिफेंस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आ जाएँगे। तो देखिए आईआरजीसी पे तो आँच लगाना मुश्किल है, तो कहीं न किस तरह से ईरान इसको मैनिपुलेट करके दुनिया के सामने रखेगा, इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि अगर ये अटैक से पहले ईरान कुछ बोलता है कि ये चीज़ ऐसे हुई थी। क्योंकि दैट वुड गिव यू अ हेल्प कि ईरान किस तरह से सोच रहा है और किस तरह से अटैक करने की या रिटेलिएट करने की कुछ बात करेगा। देखिए टाइम निकला जा रहा है, ठीक है? एंड जो अरब नेशंस हैं वो ऑब्वियसली तैयार हो रहे हैं, यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और काफ़ी हद तक मैंने सुना है मरीन-शरीन्स ये वो काफ़ी लोग इधर पे डिप्लॉय हो चुके हैं। सो टाइम निकलता जा रहा है एंड द कॉस्ट टू ईरान इफ इट एक्चुअली एस्केलेट्स इंटू अ बिग थिंग कुड बी मच मोर क्योंकि अगर ये इनिशियली अगर कुछ कर देते, तो रिटेलिएशन में टाइम लगता है इज़राइल की तरफ से तब तक ईरान कुछ ना कुछ व्हाटएवर इट कुड हैव डन। राइट नाउ अगर ईरान कुछ करता है तो उसके शूट डाउन या उसका उसका ऑपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग होगा। नाउ इज़ दिस इन इरानियन इंटरेस्ट क्योंकि कहीं न कहीं वो एक एक शो ऑफ फोर्स दिखाना चाह रहा है कि एक्चुअली ही वांट्स टू डू समथिंग, ओनली टाइम विल टेल। क्योंकि अगर ये एक फिक्स्ड मैच की तरह पिछली बार की तरह करेगा या फिर अपने आप भी अटैक करेगा और हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी अटैक आएगा, दैट इज़ गोना बी अ एक्चुअल बिग एस्केलेशन इंटो द गेम। उसके बाद इज़राइल ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज़ को एंड देयर यू गो द साइकिल ऑफ वायलेंस विल काइंड ऑफ स्टार्ट। कोई अगर अनाउंसमेंट अगर आप पढ़े ईरान की तरफ से तो वो यही बोलते हैं कि भैया सारे लोग तैयार हो रहे हैं, हूथी भी तैयार हो रहे हैं, हिज़्बुल्लाह भी तैयार हो रहा है, ईरान भी तैयार हो रहे हैं, सारे तैयार हो रहे हैं बस अटैक पे इज़राइल के अंदर। एंड यहाँ पर अगर आप देखें कि अमेरिकन्स भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि भई अगले 48 घंटे में कुछ ना कुछ हो सकता है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ईरान गए, उनसे मिले, उनको बोला भैया ठंडे हो जाओ, ना करो ये वो दिस दैट। बाकी सब ठीक है। देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। मिडल ईस्ट इस टाइम पे बोल रहा है भैया हम इसके अंदर नहीं घुसेंगे, हम इसको एस्केलेट नहीं होने देंगे, अगर हमारे ऊपर से कुछ जाएगा हम उसको शूट डाउन करेंगे। कितने टाइम तक मिडल ईस्ट अगर ये एस्केलेशन होता है अपनी स्ट्रीट को कंट्रोल कर पाएगा, जो अरब स्ट्रीट है? दैट इज़ वन बिग क्वेश्चन। दूसरा बड़ा सवाल है जो ईरान के लिए जो एम्बैरेसमेंट हुई है, उसका जवाब अगर वो नहीं देगा तो इसके अपने प्रॉक्सीज़ इसको यू नो लताड़ेंगे। तीसरा पिछली वाला उसका सॉवरेन टेरिटरी में अटैक था, ये वाला एक प्रॉक्सी हेड पे अटैक है, ऑल्दो ईरान के अंदर है लेकिन एक प्रॉक्सी हेड पे अटैक है। क्या ईरान अपने आप को पूरी तरह से सबमिट कर देगा फॉर अ प्रॉक्सी? ठीक है? ये चीज़ हमको एक बड़ी इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। चौथा एक जो अलग एंगल है कि साहब ये कहीं न कहीं जो भी हुआ है, ईरान भी बोलता है चल ठीक है, हो गया यार खत्म करो एक सिम्बॉलिक टाइप कुछ करो और फिनिश करो बिकॉज़ एज़ इट इज़ हमास तो खत्म हो रखा था। तो दिस गाय वाज़ बिकमिंग अ लायबिलिटी ये हो गया है गायब।
इसमें आपने इज़राइल के ऊपर प्रेशर डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सो देयर इज़ दैट पार्टिकुलर वाइल्ड एंगल व्हिच इज़ आल्सो देयर। देखिए, इज़राइल की तरफ से मैं अगर बात बताऊँ तो एक अंडरग्राउंड बंकर है जेरूसलम में जहाँ पर वॉर टाइम पे इनके लीडर जाते थे। पहली बारी 20 साल में ये बंकर खुला है और इसके अंदर कहीं कहीं न कहीं लोग जाके अभी काम करना शुरू हो गए हैं। Japanese स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। इट इज़ लिटरली गोइंग डाउन इंटो द ग्राउंड एंड दिस इज़ द ब्लैक मंडे क्रैश से बड़ा क्रैश है 1987 के जो ब्लैक मंडे क्रैश हुआ था, उससे उससे भी बड़ा है। बिटकॉइन की हालत खराब है, 10% डाउन हो गया, 22% पिछले हफ्ते में डाउन हुआ है। एरिथ्रियम हैज़ गॉन डाउन बाय 31%। देखिए क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें दिखेंगी और वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट क्रैश तो आपको दिख ही रहा है। लास्ट वीक $2.9 ट्रिलियन डॉलर्स एक ही दिन में गायब हो गया था। सो देयर इज़ ऑब्वियसली अ लिटिल बिट ऑफ अ nervousness as to what is going to happen. Trends are showing कि साहब military purchases, Raytheon के stocks और Lockheed Martin के stocks suddenly rise कर गए हैं and people are putting in money there because लोगों को लगता है कि अगर जंग होगी तो ये दो कंपनीज काफी profitable रहेंगी. This is now, these are all speculations, these are all kind of imagery that you can see. इसके बारे में अगर आप focus देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक pattern दिखेगा. But let's see how things open out because it's a very fluid situation. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें व्हाट डज़ दिस ऑल मीन? इट मीन्स कुछ ना कुछ होने वाला है। हाउ बिग दैट विल हैपन, हाउ स्मॉल दैट विल हैपन, ओनली टाइम विल टेल। बट ईरान के ऑप्शंस धीरे-धीरे करके क्लोज़ हो रहे हैं बिकॉज़ ही इज़ स्पेंडिंग मोर टाइम थिंकिंग एंड डेलिबरेटिंग। जितना वो डेलिबरेट करेगा उतना उसके लिए ऑपोज़िशन और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा एंड थिंग्स विल काइंड ऑफ कोएलेस। प्लस ईरान को कहीं न कहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान जो बीच में उल्टे और सीधे स्टेटमेंट इनके आने शुरू हो गए हैं कि अगर भैया ईरान और इज़राइल का झगड़ा होता है, तो हम अपनी मिसाइल फ़ोर्स ईरान को दे देंगे इज़राइल को तोड़ने के लिए। सब बकवास। मिसाइल के अंदर चाइनीज़ मिसाइल के अंदर तो पानी डाल के भरते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या मिट्टी डाल रखी है, मुझे नहीं पता। But in any case, the problem is that the Arab street, जैसे I was telling you about the Muslim world, how will they react to something like this is something that we'll have to see. यूके के अंदर मैसिव राइट्स हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर टेंशंस हैं, भारत के अंदर भी आपको पता ही है काफी हद तक इश्यूज हैं, बांग्लादेश में इश्यूज चल रहे हैं, नेपाल के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, तो काफी हद तक ये पूरा एरिया जो पूरा रीजन है इस इंस्टेबिलिटी है। भारत अभी तक पीसफुल है, टच वुड, एंड आई होप इट रिमेन्स पीसफुल। आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त में रूमर है कि वक्फ बोर्ड का एक कुछ मेजर अमेंडमेंट्स भी आ सकते हैं, उसके बारे में आज दोपहर में बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से, और रात को बात करेंगे कर्नल अजय रैना से। तब तक के लिए ये वीडियो को और मेरी रिपोर्टिंग को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे है, उसको स्कैन करके, या फिर पेपैल से आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पेपैल उन लोगों के लिए जो देश के बाहर रहते हैं, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।